भैया और सब जनों को नमस्कार। हम देवेंद्र पटेल, आपको स्वागत है आपको अपना चैनल जीवन के रंग में। और आज हमारे पहुंचे हैं ललितपुर में एक फिर संघर्ष भरी कहानी के बीच में। एक युवा साथी हैं जो मोबाइल की दुकान चलाऊ, रिपेयरिंग भी करत और संगे रिचार्ज को काम इनको जो है अपना जो है व्यापार किस तरीके से ये कर रहे हैं। एक छोटे व्यापारी हैं, एक छोटे दुकानदार हैं और एक दुकानदार कैसे अपना जीवन जीता है, इस बारे में हम लोग बात करेंगे। आइए हम लोग बात करते हैं। हमारे पास हैं दीपेंद्र पटेल। तो नमस्कार आप सब लोगों को। पटेल मोबाइल से हम दीपेंद्र पटेल। बताइए मां साहब, तो आप क्या जानना चाह रहे थे? तो अच्छा है, आपकी ये दुकान कब से है? लगभग 2012 से। 2012 तो 2025 चल रही है। 2025 चल रही। काफी लंबा समय हुआ आपके लिए। हाँ बिल्कुल। तो अच्छा, कुछ अपना बचपन के बारे में बताओ। बचपन कैसा बीता, अब कैसे पढ़ाई बचपन तो लिखाई देखो करी? सब लोगों को स्ट्रगल ही से निकलत। धीरे धीरे हम लोग भी पढ़ाई लिखाई करवे के बाद सोची कि कोई ना कोई जॉब करें। तो अब जॉब की तो देखो बहुत कंपटीशन है, और जॉब से ज्यादा बेटर है कि खुद को बिजनेस करो, ना किसी को लोड, ना तो किसी को ऊपर से प्रेशर। खुद को बिजनेस एक आदमी की मजबूरी से करत के स्वेच्छा से नहीं करत नहीं, के सरकारी लेवल पे या सरकारी नौकरी नहीं मिल पाऊ सो करे? 90% आदमी तो मजबूरी में कर रहे हो। हाँ, ये वही बात समझ में हम आपसे बात कर रहे हैं। 90% आदमी तो मजबूरी में कर रहे हो। कंपटीशन जॉब में बहुत है। कुछ लोगों के पास पैसा बहुत कम है, जिनसे भी उतनी अच्छी लेवल की तैयारी नहीं करा पा रहे। तो एक बेटर ऑप्शन है, अगर खुद की चॉइस से जो लोग कर रहे हैं तो वे ज्यादा सक्सेस हो सकत। जो मजबूरी में कर रहे हैं वे उतने सक्सेस नहीं हो पाते। वे सिर्फ इतनी सोच पाते कि हमें अपना घर चलाना है। अच्छा, पढ़ाई कितनी करी है आपने? पढ़ाई हम बीकॉम कर चुके हैं। बीकॉम कर चुके। तो पढ़ाई आगे कोनो घर की परिस्थिति की वजह से नहीं कर पाई? नहीं नहीं, वो तो उसके बाद हमें खुद लगे कि यार कुछ न कुछ करो, पॉकेट मनी के लिए भी कुछ न कुछ करो। तो पॉकेट मनी एक बार एक नहीं सोची कि पढ़ाई लिखाई भी आगे करें, लेकिन एक बार कोनो धंधे में घुसो तो आप फिर पढ़ाई तो भूल जाओ, फिर नहीं हो सकता पढ़ाई का है कि आपको मन उतई पूरी तरह से वही जगह लग जाए तो कि हमें अपना काम करना है। धंधे में आदमी दो प्रकार से जाता है। एक तो समस्या यह है कि उसके पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि वो सब टेंशन फ्री हो गए पढ़ाई कर सके। और दूसरी चीज कि हम लोग जो है पढ़ाई इसलिए भी जो है हम लोग धंधो इसलिए भी करते हैं हम लोग तो मजबूरी हो जाती, घर से नहीं मिल पाओ पैसा। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुछ समस्याएं हमारे साथ भी ऐसी आई थी कि 12th के बाद बीकॉम भी हम जब कर रहे थे तो लगभग हमें बीकॉम की पढ़ाई का पूरा खर्चा हम ही उठाना पड़ा था अपना। तो कुछ परसेंटेज जो भी है कि हमने जा सोची यार कि पॉकेट मनी को भी बचाना है, तो उस चक्कर में फिर हम एक बार धंधे में घुसे तो फिर पढ़ाई लिखाई जो है छुड़ ही गई। भैया और इनमें एक दो बातें हैं। एक तो बात जो है कि जो युवा पीढ़ी है वो खुद से अगर जो लगन लगवे कि नहीं हमें कुछ करना चाहिए और वे लोग कुछ करने लगा तो जा भी एक बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी पहल है। और दूसरी चीज़ कि हमारे बुंदेलखंड की माली हालत ऐसी भी है कि आज भी जो बच्चा पढ़वा चाह रहे या जो माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ा पा रहे तो आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से भी पढ़ा नहीं पाऊँ। और भी हम दुकान के बारे में इनसे पूछें तो 2012 में आपने कैसे शुरुआत करी अपनी दुकानदारी? 2012 में थोड़ी बहुत हल्की फुल्की पूंजी इकट्ठी करी। उसके बाद हमने सोची कि पहले तो यही सोची थी कि कोई के दुकान पे जाके काम कर लो। अच्छा ठीक फिर है। हमने चुने कि नहीं, कोई के नीचे काम करवे से बेटर है ठीक है कि चाहे छोटा काम करो लेकिन खुद को करो। भाई एक कहावत नहीं है कि स्वर्ग में जगह लेवे से अच्छा है नरक की राजा बन जाओ। ठीक ठीक। तो बेटर वही है कि या तो आप खुद चुन लो, सबसे बेस्ट वही है कि आप खुद चुनो कि आपको करने का है। भाई हमने सोची कि हमें करने का है तो हमने खुद की दम पे थोड़ा बहुत हल्को फुल्को पैसा इकट्ठा करके और अपनी शुरुआत करी। एक कंप्यूटर रखे, एक प्रिंटर रखे, धीरे धीरे शुरुआत करी, धीरे धीरे इनकम बढ़ी। इनकम बढ़ावे के बाद फिर हम तो काम का शुरू करे आपने शुरुआत में? सबसे पहले ऑनलाइन फॉर्म भरवो। ठीक है। ऑनलाइन थोड़ी थोड़ी आमदनी चाहिए। दुकान में का काम शुरू करो सबसे पहले आपने? दुकान में ऑनलाइन फॉर्म भरवो, फिर फोन सुधार को सीखे। थोड़ी थोड़ी आमदनी भाई ऑनलाइन फॉर्म भर सर थोड़ी सी आमदनी हो गई के बाद हमने थोड़ा पैसा इकट्ठा करो, फिर जाके हमने मोबाइल को काम सीखो। फिर लगभग 1 साल में मोबाइल रिपेयरिंग में तैयार हुए। काम करते सीखो बाजार में? हाँ,
तो बाजार में काम सीख भी जाते तो कछु पैसा मिलत तो के सिर्फ सीखे नहीं, उल्टे हमें देना पड़े। काम सीखे भी हाँ मतलब जब कछु सीखो तो उनकी फीस हाँ तो बिल्कुल चुकाना बिल्कुल, उनकी फीस तो लगा। ठीक। तो आपने एक कंप्यूटर एक प्रिंटर से शुरुआत की और ऑनलाइन को काम चालू ऑनलाइन को काम चालू करो। थोड़ी थोड़ी आमदनी हाँ। फिर आगे बढ़ी सो मोबाइल सुधार वो जो कि एक बड़ो काम है। मोबाइल सुधार को बड़ो काम है आगे तकनीक को समय है और हमेशा तकनीक बदल रहा। तो 2012 से इन्हें शुरुआत करी, आज 2025 में हम लोग बैठे हैं तो कछु ना कछु का प्रोग्रेस भाई। अच्छा आप बताओ 2012 में तो मोबाइल बहुत ही कम आते थे। नहीं 2012 में बहुत कम थे, तब कीपैड वाले ज्यादा थे। कीपैड वाले तो जब कीपैड वालों सीखो सबसे पहले कीपैड ही वालों सीखो। अच्छा। आप बिना कीपैड वालों सीखे उस समय पे एंड्रॉइड मोबाइल तो सुधार ही नहीं सकते। ठीक है। जब तक आप कीपैड नहीं सीखे तो एंड्रॉइड तो सीख ही नहीं सकते। मतलब क्या बात है कि जो कीपैड नहीं सुधार सकत वो हाँ, नहीं सुधार शुरुआत होता ही ABCD होता ही चालू। हाँ बिल्कुल। उसके बाद आपने दुकान यहीं एक जगह पे है जब से आपकी के बदला नहीं चेंज भाई, 3 जगह चेंज हो चुके। घर की दुकान नहीं है? नहीं, किराए की। तो थोड़े आगे थी और 2 साल होते चलाई, फिर एक और दुकान के बगल में ली, रोते चलाई। अब 2-3 साल हो गए इधर। 3 साल अब लगभग इतना ही। तो जो भी एक बड़ी समस्या की बात है कि आपकी दुकान चली, ग्राहक आपके पास आओ और फिर आपने खाली कर दी, फिर जो एक बड़ी चुनौती है कैसे निपटा? तो अभी चुनौती को निपटा देखो, समाधान तो देखो नहीं है। समाधान आदमी कर वो चाहे तो हर दुकानदार मिलकर तो कर सकते कि भाई एक अपना कोर्ट में जाके फाइल दायर करवे कि भाई हमारे संग ऐसी ऐसी समस्या हो, लेकिन कोई साथ होवे तैयार नहीं। ठीक है। तो उनको कोई समाधान नहीं है भाई। देखो दुकानदारी चलन लगत तो हर दुकान मालिक तो होते से तो फिर ग्राहकन को आपने अपनी तरफ वापस कैसे खींचा? अब ग्राहकन को 50% ग्राहक तो अपने गायब हो जाते, चले जाते, छोड़ दे दुकान। बाकी 50% जिनसे संपर्क रहे हो सकत भी अगर अपन ने अच्छा काम उन्हें कर को दो तो भी लौट के आ गए। कुछ लोग फोन से कांटेक्ट से आए वापस, और फिर धीरे धीरे पता चल जाए सबको, तो लगभग जुड़न लगा। लेकिन टाइम बहुत लग जाता कि आप एक जगह से फिर दूसरी जगह जा रहे तो जीरो से शुरू कर दे। 2012 से 2025 आ गई, करीब 13 साल को लगभग समय हुआ। तो मोबाइल के क्षेत्र में का उपलब्धि हासिल करी आपने कि आपके पास लोग आए भाई, बड़ा समय लंबा समय है, अनुभव की बात है, क्या अनुभव आपका रहा? देखो सबसे पहले तो बेस्ट काम करवो है। सबसे पहले अगर आप बेस्ट काम करके दे रहे तो चाहे कि तुम रहो, आपके पास ग्राहक आए। दूसरा जो है कि थोड़ी बहुत सुविधाएं भी देने आप, भाई उनकी इलाज बैठने की व्यवस्था रखो, अच्छी पानी वानी की व्यवस्था रखो, तो 2-4-10 मिनट ग्राहक बैठा थे। और बस यही चीजें हैं। अब बेस्ट काम करो ज्यादा बेटर है, तो भाई आप बेस्ट काम करके दो। तो जैसे ये वीडियो के माध्यम से अगर कई लोग देख रहे हैं और आपके पास आए अगर ग्राहक, तो उन्हें ऐसी कौन सी बेस्ट सुविधा मिले कि आप बाजार छोड़ते हैं, क्योंकि आपकी दुकान बाजार से बाहर की तरफ है, इतने आवे मोबाइल में रिपेयरिंग में ऐसी का स्पेशल चीज आपकी रहे कि इतने आ जाए? हमारे पास सब हर चीज की रिपेयर हो जाए। अच्छा। मोबाइल में कोनो भी में की बटन से लगा के और बेस्ट प्राइस में हो जाए, कम से कम दाम में। हाँ बिल्कुल, कम से कम दाम में हो जाए। मतलब आपको कहने को मतलब जो है कि आप जो काम पूरे ललितपुर में नहीं होगा वो काम आप करके, हाँ बिल्कुल वो करके दें। तो छोटे से छोटा काम भी हुई है तो वो रिपेयर करके दें, वो कम से कम पैसे में। बिल्कुल कम से कम पैसे में। और आपके मोबाइल में एक बार सुधरवाने के बाद कभी जो नहीं लगे कि हमने खुलवाओ तो सुधरवाओ, तो एक मन में एक बात नहीं रह जाए कि हमने मोबाइल खुलवा लो तो हम परेशान हो रहे। आप तो परेशान भी हो कोनो सेट में अगर दिक्कत भी आ रही कोनो मोबाइल में, तो आप 2-4 दिन के बाद भी वो दिखा सकत, दूसरी बार को कोई पैसा नहीं लगे। ठीक है। तो देखो भैया जावी एक बहुत अच्छी सुविधा है कि पूरे ललितपुर में बाजार में एक से एक मिस्त्री बैठे, लेकिन जो दावा करवो कि हम सबसे कम पैसा में सबसे अच्छा मोबाइल सुधार करने जावी एक बहुत बड़ी बात है। और जो लोग सुन रहे हैं हम उनसे कह भी जा बात, अगर आप एक बार इनके पास जरूर मोबाइल सुधरवाएं और उनसे देखें इनकी बात में सच्चाई है कि नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, आपकी दुकान की चमक दमक दिखा रही सब, तो जब अपना पैसा कमा के सब लगाओ के कछु लोन मोन ऐसी की व्यवस्था से भी पैसा कुछ उठाओ? नहीं, वो तो धीरे धीरे हो जात, और लोन लेने की भी जरूरत पड़ गई थी हमें। अच्छा। तो लोन तो फिलहाल क्लियर हो चुको, लेकिन ज्यादातर लोग लोन नहीं लेते। अच्छा एक बात बताओ, लोन वैसे
एक अच्छी चीज है, कोई बुरी चीज नहीं है कि लोन बहुत बड़ी चीज हो गई, लेकिन लोन लेने में काफी लोग बताओ कि बहुत समस्याएं आउट, तो समस्याएं आउट के नहीं आउट। बिल्कुल आउट समस्याएं तो बहुत ज्यादा आती हैं। अगर सरकार लोन लेने की सुविधा सुधार दे तो काफी बिजनेस बढ़ जाए लोगन के। मतलब आदमी हमसे बोलन लगत के जिनको जरूरत है उनको नहीं मिलत, जिनको जरूरत नहीं है उनको मिल जाए। वो तो एक सच्चाई है। अच्छा, जिनको जरूरत है उनके पास पर्याप्त, एक दिन में आपको जरूरत पड़ गई या हमें जरूरत पड़ गई कि हमें दुकान खोल लें, अब भी मांग रहे पिछले 6 साल के टर्नओवर दिखाओ, ठीक है, पिछले 3 महीना। भाई नई दुकान खोल ले, हम कहाँ से दिखा दें बताओ? हम तो आज से दुकान शुरू कर रहे हैं, कह रहे जीएसटी दिखाओ, इनकम टैक्स दिखाओ। भाई हम बिजनेस आज से शुरू कर रहे हैं तो हम कैसे दिखा दें? तो आप उसकी शुरुआत करके भी तो दो। तो प्रधानमंत्री योजना को एक पीएमईजीपी चल रहा हो, तो ठीक है, तो उनमें काफी हद तक सहूलियत मिली लोगन को कि आप नए बिजनेस के लाज ले सकते। उनमें कोई जीएसटी की डिमांड नहीं होती, खाली आपको दुकान दिखाओ, आप बिजनेस स्टार्टअप दिखाओ, थोड़ा बहुत हल्को फुल्को आप अपनी तरफ से इन्वेस्टमेंट करो। वह स्कीम काफी अच्छी होती थी, अगर लोग ले वो भी चाहें तो उद्योग विभाग के थ्रू वह स्कीम है। अच्छा, उसे लोन ले में तो सबसे पहले काफी हद तक बैंक वाले भी मना नहीं करत, ज्यादातर बैंक मना नहीं करे आपको निराश करके। बैंक वालों को का व्यवहार रत का, उनको बातचीत को रत कछु लेन देन की भी बात करत के का है का नहीं है? वो तो बिल्कुल करत। देखो देख काम कर रहे तो अगर वे या तो वे आपकी चप्पल घिसवा दें घुमा घुमा के, नहीं तो फिर खुद लोग सोचने लगत। एक तो अपने लोगन ने सब चीजें बिगाड़ के रखी ना, अपने लोगन के थ्रू तो उनके पास पैसा पहुंच रहा, अपन थोड़ा सा परेशान हुए, अपन को लगा यार परेशानी से तो पैसा दे दो। तो जब बात भी हम लोग पहले भी कर चुके हैं, लेकिन अगर अपन चाहें तो उनको जा पावर नहीं है। जब बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं कि कोनो भी योजना हो गए या हम बैंक को काम हो गए, कतों को काम हो गए, तो कुछ ना कुछ खर्चा पानी लोगों से खेच लो जात। क्योंकि 2 कारण हैं कि जैसे अब दीपन भैया ने बताई है कि अगर हम लोग चाहें तो नहीं दें, लेकिन अगर आप नहीं चाह लोगे हमें नहीं देना तो आप कहते जाओ, जो आप जीते जाओ। अगर अपनी फाइल उद्योग विभाग के थ्रू बैंक पहुंची है तो कायदे से बैंक को करने पड़े। हाँ, लेकिन फिर भी कितना घुमा जाए अगर नहीं दो तो वे अब ज्यादा, अगर अपन समझदार हैं तो नहीं घुमा पाए। भाई अपन जाओ फिर विभाग जाओ कि हम बैंक नहीं कर रहे, डीएम साहब के पास जाओ या बैंक से रिलेटेड आप अपनी कंप्लेन करो, तो उन्हें करने पड़े, बिल्कुल करने पड़े। लेकिन ऐसी समस्या को समाधान एक ही बार की शिकायत में के बार बार करने पड़े नहीं। अलग अलग आदमी है तो अलग अलग आदमी को करना ही है। एकजुट हो जाए तो एक बार में समाधान हो जाए, लेकिन एकजुट को हो वो चाहते। अगर सब आदमी एक साथ मिल के जावे तो एक ही बार में समाधान निकल आए, फ्री के बाद कभी कोई बैंक वाले रिश्वत नहीं मांगे। अच्छा, हम और बाजार में और भी दुकान पर गए हैं कई बार, लेकिन जो एक ऐसा सिस्टम आप लगाए जो का है, जो सिस्टम कैसे काम कर रहा है? आजकल जितने 5G 4G जितने भी सेट आ रहे हैं उनमें बहुत छोटी छोटी बारीक चीजें हैं जिनको आप नॉर्मली आंखन से देखो और उन पे काम करवो बड़ा मुश्किल है। तो इसे जूम करके बिल्कुल आप छोटी चीजों पे काम कर सकते, छोटी चीजें हो देख भी सकते। अच्छा, तो इसमें बड़ी सफाई से काम भी हो जाती है। यही गिलाने जो लगा बिल्कुल, जब छोटी चीजें अपन खुद दिख जाए तो छोटी चीजों पे काम भी हो जाए। तो काम करना तो कुछ के लाने चीजें अच्छी खासी लेना। अब आप खुद देखो ही में इतने छोटे छोटे पार्ट्स लगे कि अगर अपन कोई चिमटी वगैरह भी अगर टच कर रहे हैं तो एक दूसरे कंपोनेंट में टच हो रही। ठीक। अगर इसे देख के बारीक काम करना है तो इसे जूम देखे पूरे ये कंपोनेंट अपने ये बड़े बड़े देखे तो काम आसानी से सफाई से काम हो जाए, कोनो मोबाइल में दिक्कत नहीं है। मतलब आपने जो अब तकनीक चल रही, तकनीक के हिसाब से अपनी दुकान को व्यवस्थित कर रहे हैं। और ये जो है हीट देवे वाली मशीन है, इसे आईसी निकालने हैं या कोई आईसी डालने हैं तो सारे काम इसे होते। तो काम अकेली करत के और भी? बिल्कुल, मिस्त्री भी है। अच्छा, तो मिस्त्री भी काम करत। ठीक, तो मतलब ये काम सीख भी रहे होंगे एक्सपर्ट? नहीं, शुरुआत में एक्सपर्ट नहीं थे, अब एक्सपर्ट हो गए, अब पूरे फुल एक्सपर्ट हैं। हर चीज, हर मतलब काम किसी भी कंपनी का मोबाइल में काम चल रहा है। हाँ, बिल्कुल, कोई सा भी मोबाइल हो, हर मोबाइल को और जो सामान दिख रहा हो, सामान में क्या आप बेचते? चार्जर है, लीड है और कीपैड वाले फोन है, लीड है, ईयरफोन है, मोबाइल के जितने भी एसेसरीज हैं, हर प्रकार की एसेसरीज। लेकिन हम देख रहे हैं कि हम जब बाजार में जाते दुकान हम लोग भरी पड़ी है, तो आपकी दुकान में बहुत कम सामान है। हमारा मेन फोकस है
मोबाइल रिपेयरिंग पे। रिपेयरिंग। हाँ बिल्कुल, रिपेयरिंग तो आपको जो है मेन काम है। मेन काम है रिपेयरिंग। तो रिपेयरिंग को कितने बड़े स्तर तक आप ले जाओ चाहो अपने? हम जा चाहत के किसी भी तरह को कोई भी फोन होए अपने पास से वापस ना जाए, अच्छा, रिपेयर होके ही जाए। रिपेयर हो कोई सो भी फोन होए, 5G होए, 4G होए, कीपैड होए, कोई सो भी होए, अपन जो चाहते कोई भी ग्राहक परेशान ना हो। पर जो भी अपने पास मोबाइल लेके आओ अपन वो कंप्लीट रिपेयर करके देवे, अच्छा रिपेयर करके देवे, दोबारा से कोई दिक्कत नहीं आवे। तो और का जीवन की चुनौतियां? और चुनौतियां तो बहुत सारी हैं। कैसे कहूँ, एरोप्लेन में बैठे हुए बेचारा हूँ, देखो दुनिया में घूमने को तो हर कोई को बेचारा हूँ, लेकिन ऐसी व्यवस्थाएं हर जगह नहीं हो पाती और हर कोई की लाइफ में भी नहीं हो पाता। भाई अपन बिजनेस वाले आदमी हैं तो अपन को पहली बात तो टाइम नहीं है, जब समय निकाल पे तब दुनिया वाली चीजें सोचते हैं, घूमने फिरने की सोचते हैं, बाकी सब नॉर्मल चलत रह। तो भैया आ रहा हूँ जयते थे हमारे संग दीपेश पटेल और इनकी दुकान है ललितपुर में बड़ी नहर के पास, पटेल मोबाइल कंप्यूटर के नाम से। और अगर आप लोगों को लगे तो आप एक बार जरूर इनकी दुकान पे आओ, क्योंकि रिपेयरिंग को काम देखो जिस हिसाब से इन्हें दावे करे हैं, अगर जिस हिसाब से काम कर रहे तो बहुत अच्छी बात है। और हम इन्हें शुभकामनाएं भी दें और उम्मीद करें कि ये और आगे बढ़ में। और हम लोग आपके लिए लगातार ऐसे छोटे छोटे लोग जो जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं उन सबका हम लोग इस तरीके से बातचीत करके आप लोगों को दिखाएंगे, क्योंकि बड़े बड़े चैनल वाले तो बड़े बड़े सेलिब्रिटियों को दिखाते हैं और हम लोग छोटे लोगों के साथ मिलकर एक मजबूत भारत के अलावा मजबूत भारत की भी कहानी आपको दिखाएंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।